हेलो एवरीवन, खमागड़ी राम राम। तो बच्चों, आज हम बात 2021 में जो कि आपका एग्जाम हो चुका है, कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसके जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आपको गिवन है कि ये जो जितनी भी ऑप्शंस आपको गिवन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड की ज्योमेट्री प्लेनर होगी, है ना, किसमें प्लेनर ज्योमेट्री होने वाली है। तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसका रीजन देखिए, यहाँ पे क्या नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या SI CH3 CH3 एंड CH3। इसके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ किस में जा सकते हैं, बैक बॉन्डिंग कर सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पे SI भी है, इसके पास भी क्या है और इसके पास भी क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल से। तो ये लोन पेयर इसके साथ भी बैक बॉन्डिंग में जा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर जो है, ज्योमेट्री जो है वो किस में चली जाएगी, प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। ठीक है, इसी वजह से आपका क्या आंसर है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, उसके बाद अपन देखते हैं इसका सेकंड ऑप्शन, सेकंड इक्वेशन, जिसमें क्या है, आपको नॉर्मल स्पाइन बताना था कि गिवन ऑप्शंस में आपको कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर नॉर्मल स्पाइन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, ZnF2O4। उसका रीजन क्यों, देखिए क्या है, ZnF2O4। देखिए जिंक क्या है, Zn2+, यहाँ से क्या है, Fe3+। अगर इनकी CFSE, जिसकी CFSE ज्यादा होगी, यानी कि Fe3+ की CFSE, Fe2+ और Fe3+ में से, Fe2+ और Fe3+ में जिसकी CFSE ज्यादा होगी वो किस में चला जाएगा। अगर CFSE Fe3+ की ज्यादा है तो उसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्पाइन हो जाएगा। ठीक है, Fe3+ की CFSE अगर Zn2+ से ज्यादा है तो किस में चला जाएगा, वो नॉर्मल स्पाइन। लेकिन अगर Zn2+ की ज्यादा हो तो वो इनवर्स स्पाइन हो जाएगा। अब देखिए कैसे, देखिए क्या करेंगे, इसकी CFSE निकालेंगे। इसके पास कितने हैं, D10 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे देखिए CFSE क्या होगी, सारे कट जाएंगे, क्या होगा, CFSE 0। ठीक है, और Fe3+ की CFSE अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ्रेंस कर 3d6 4s2, है ना। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो क्या बचे, 3d5। देखिए 1 2 3 4 एंड 5, करेक्ट है। अब देखिए यहां पर भी क्या है, CFSE क्या है, 0। तो अब कैसे डिसाइड करेंगे बताइए। तो इस केसेस में हम देखेंगे यहाँ की जो डेल्टा नोट की वैल्यू है, डेल्टा नोट की वैल्यू को अपन देखेंगे। ठीक है, अब देखिए Fe3+ पर देखिए, यहाँ पे क्या +3 का चार्ज है और यहाँ पे देखिए +2 का चार्ज है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी डेल्टा नोट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, और जितनी ज्यादा डेल्टा नोट की वैल्यू होगी CFSE उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर Fe3+ की क्या होगी, ज्यादा, और Zn2+ की कम हो गई, है कि नहीं। इसी वजह से क्या होगा, Fe3+, क्योंकि CFSE ज्यादा हो गई तो हम क्या कहेंगे, इसको नॉर्मल स्पाइन। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास डज नॉट एग्जिस्ट। इसका देखिए, इसमें आपके पास आंसर क्या होगा, BF6। कुछ और भी ऑप्शंस थे, जिसमें से ये वाला ऑप्शन क्या रहेगा आपका, इसका करेक्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि BF3 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। उसका रीजन क्यों, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, p ऑर्बिटल है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, p ऑर्बिटल है। तो कैसे ये इसके साथ 6f के साथ बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता। मैक्सिमम क्या करता है, BF3 बना लेता है, BF4 माइनस हो जाता है ना, BH4 माइनस आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन BF6 आपको कहीं देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ p ऑर्बिटल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। आपको पूछा है आगे सिग्नल्स। ठीक है, सिग्नल्स इन HNMR और 13 CNMR। इस ये जो आपको कंपाउंड गिवन है, इसमें आपको बताना है कि कितने HNMR के सिग्नल्स आएंगे और कितने 13 CNMR के सिग्नल्स आएंगे। क्या है आपके पास, CH3 हाइड्रोजन, साथ में CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए इस कंपाउंड में ना तो कोई कायरल सेंटर है। अगर कायरल सेंटर होता तो जितने भी CH2 होगी क्या होंगे, वो 2 सिग्नल्स नहीं थे, है ना। CH2 में 2 हाइड्रोजन से दोनों का ही अलग अलग सिग्नल आता। अगर कायरल सेंटर होता तो कायरल सेंटर नहीं है, यानी कि यहाँ से अपने को एक ही सिग्नल मिलने वाला है। एक सिग्नल अपने को पहले HNMR का देख रहे हैं। ठीक है, एक सिग्नल अपने को यहाँ से मिलेगा, एक सिग्नल यहाँ से और एक सिग्नल यहाँ से, क्योंकि दोनों में क्या डिफरेंट है।
ठीक है, एक सिग्नल इसका होगा। अब देखिए ये दोनों ही क्या CH3 सेम कार्बन पे, दोनों की कंडीशंस क्या है, सेम है, तो ये दोनों से क्या होने वाला है, एक ही सिग्नल आने वाला है। ठीक है, तो कितने सिग्नल्स हुए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो HNMR से हमारे पास जो 1 HNMR है, 1 HNMR, इससे कितना सिग्नल आएगा, 6 सिग्नल आएंगे। ठीक है, और कितने 13 CNMR में कितने सिग्नल आएंगे, देखिए कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, यानी कि सारे कार्बन्स क्या डिफरेंट डिफरेंट है, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों कार्बन्स क्या है, सेम है। ठीक है, तो 1 सिग्नल यहाँ से, 2 3 4 5 एंड 6, तो 13 CNMR में भी कितने आएंगे, 6 ही सिग्नल्स आने वाले, तो छह क्या आएंगे, सिग्नल्स आएंगे दोनों में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लीस्ट एसिडिक। आपको बताना है कि FCH2, देखिए ये जो ऑप्शन काफी आसान एग्जांपल है। देखिए अपने को क्या करना है, माइनस आई इफेक्ट लगाना है ना। अब जिसका जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, H+ के निकलने की टेंडेंसी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। जैसे कि FCH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। ठीक है, अब देखिए इसमें एसिडिटी कैसे पता करेंगे, कि जितना जल्दी H+ बाहर निकलेगा वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा एसिडिक होगा। जो जितना ज्यादा अच्छे से प्रोटॉन को निकाल देगा वो क्या होगा, उतना ज्यादा अच्छा एसिडिक होगा। तो देखिए इसकी माइनस आई इफेक्ट, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन्स पुल हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इधर से फटाफट से इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा, तो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकला, ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ से फ्लोरीन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है ऑक्सीजन के ऊपर, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना अच्छा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स होगा, जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, H+ को निकालने की टेंडेंसी उतनी ही अच्छी रहेगी, उतना ही फास्ट H+ निकलेगा, क्योंकि बनने वाला नेगेटिव चार्ज भी स्टेबल होगा माइनस आई के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन अपने को गिवन है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। बस इसी ऑर्डर में आप यहाँ पर एसिडिक, जो लीस्ट एसिडिक है वो ऑर्डर आप कर सकते हैं। तो लीस्ट एसिडिक कौन सा हो गया आपका, सबसे ICH2COH। ठीक है, ये क्या हो गया इसका ऑर्डर। और सबसे अच्छा एसिडिक कौन सा हो गया हमारा ग्रुप, ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इसके बाद आपको कुछ ऐसा एग्जांपल था जिसमें आपको क्या बताना था, आपको रिएक्शन गिवन थी, आपको प्रोडक्ट बताना था। इसमें क्या था, देखिए ये क्या हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट। जब नॉन पोलर सॉल्वेंट आता है तो Br को किस पे जोड़ता है, पैरा पोजीशन पे। ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट होता तो फिर क्या होता, इसकी ऑर्थो पैरा दोनों ही पोजीशंस पे क्या होता, ब्रोमीन कंबाइन कर जाता। ठीक है, अभी क्या हमारा है फाइनल प्रोडक्ट OH। ये क्या होगा, इसको दिख नहीं रहा होगा आपको, कुछ ऐसा। ठीक है, OH साथ में क्या है, ये इसका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। उसके बाद आपके पास है प्रेसिपिटेट विथ एक्वस AgNO3। आपको ऑप्शंस गिवन थे, उसमें से बताना था कि कौन सा एग्जांपल, यानी कि कौन सा जो कंपाउंड हो वो सबसे ज्यादा जल्दी से AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें ब्रोमीन सबसे पहले निकलेगा वो होगा। देखिए यहाँ से ब्रोमीन क्या निकलेगा, माइनस क्या, यहाँ से देखिए ब्रोमीन निकला, AgBr हो गया। जैसे ही ब्रोमीन बाहर निकलेगा क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि यहाँ से जैसे ही ब्रोमीन निकलेगा इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये सिस्टम हमारा क्या होगा, एरोमेटिक सिस्टम होगा। ठीक है, क्या हो गया, ये एरोमेटिक सिस्टम हो गया। और एरोमेटिक सिस्टम यानी कि पहले क्या था हमारा, ये एरोमेटिक सिस्टम नहीं था। जैसे ही ब्रोमीन निकलेगा क्या बन जाएगा, एरोमेटिक सिस्टम हो जाएगा। यानी कि स्टेबिलिटी इसकी क्या हो रही है, जल्दी बढ़ रही है, क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है। तो क्या होगा, ब्रोमीन के निकलने से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो क्यों नहीं चाहेगा ये ब्रोमीन को फटाफट से बाहर निकाल दे, है ना, क्योंकि सिस्टम क्या हो रहा है, एरोमेटिक हो रहा है। इसी वजह से आपका आंसर ये वाला करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आपको गिवन है कुछ ऐसा, इसमें आपको रिएक्शन गिवन थी और आपको क्या करना था, कुछ ऑप्शंस गिवन थे और बताना था कि यहाँ से यहाँ तक जाने में अपने को कौन से रिएजेंट्स को अपने को यूज करना है। ठीक है, उसमें देखिए सबसे पहले ये वाला आपका क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें क्या, सबसे पहले अपन मिथाइल लिथियम यानी कि एल्काइल लिथियम अपन यूज कर रहे हैं।
ठीक है, और साथ में एसिडिक मीडियम, और साथ में क्या कर रहे हैं हम पीसीसी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है इसमें, रिएक्शन कैसे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, देखिए ये क्या हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट पर टेक करने वाला है, जैसे कि RMGX होता है। RMGX के सिमिलर क्या है, ये वाला है, लेकिन RMGX की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी कि ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, RMGX कम न्यूक्लियोफाइल, मतलब अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, थोड़ा सा कम है। इसके कंपेयर में क्या होगा, यहाँ से CH3 माइनस अटैक करेगा 1-2 पोजिशन पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर अटैक करेगा, क्या बनेगा देखिए, यहाँ बना ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, साथ में Li+, और क्या बना यहाँ से आपके CH3, एसिडिक मीडियम यूज किया, OH बन गया। ऑलराइट, अब हमने क्या यूज किया, PCC है ना, पीडियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, Cr डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, कुछ ऐसा है। इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, क्या बना देखिए। इसके बाद बना हमारे पास कुछ ऐसा, CH3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ऑक्सीजन साथ में क्या, क्रोमियम, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज। अब देखिए क्या होता है, 1 2 3, 1 2 एंड 3, 3 सिग्मा टॉरपेड अरेंजमेंट हो सकती है। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और ये वाला यहाँ पर, क्या बना देखिए, आपके पास बन गया है कुछ ऐसा, CH3 साथ में क्या बना यहाँ से ऑक्सीजन, Cr ऑक्सीजन पे है नेगेटिव, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कुछ ऐसा। ठीक है, अब क्या बनेगा देखिए, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, क्या बन गया आपके पास फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है, CH3 क्या हो गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ से हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकला था, कंबाइन करेगा इसके साथ, तो ये क्या हो गया, हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ गया। इसी वजह से क्या हमारा ये आंसर सही होता है। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व देखिए। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है, आपको कुछ ऐसा गिवन है और साथ में क्या है, ब्यूटाइल लिथियम आपको गिवन है, यानी कि एल्काइल लिथियम आ गया। देखिए यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, क्या ये एज ए बेस की तरह एक्ट कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। क्या आपको यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन दिख रहा है, ये देखो, ये क्या फिनाइल रिंग है, ये क्या हमारा एसिडिक प्रोटॉन हो गया। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकालेगा, तो निकाल दीजिए, ऑक्सीजन साथ में क्या, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज, और ये हमारे पास कुछ ऐसा। अब देखिए किस पे अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट। ठीक है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर चुका है। क्या होगा देखिए, हमारे पास क्या बन गया, ये हमारी फिनाइल रिंग है, साथ में क्या है देखिए, इस वाले से ये वाला कार्बन कनेक्ट हो गया, ये वाला और ये वाला। ठीक है, साथ में क्या हमारे पास ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या हो गया डबल बॉन्ड। अब क्या करना देखिए, क्या यूज कर रखा है, H+ यूज कर रखा है, बस सिंपल क्या करना, आपको यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्ट कर देना। ये क्या रहेगा हमारा इसका फाइनल प्रोडक्ट। इस प्रकार से ये वाला हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक, अब आपको बताना था कि बेसिसिटी ऑर्डर बताना था इसमें। ठीक है, ABCD आपको कुछ ऑप्शंस गिवन थे, इसमें से आपको क्या करना है, इसका बेसिसिटी ऑर्डर बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए NH2 है, बेसिसिटी क्या होगी, जिसकी डोनरेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, जिस नाइट्रोजन की डोनरेबिलिटी सबसे ज्यादा है उसकी बेसिसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, देखिए इसमें देखिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कूदेंगे, ये भी यहाँ कूदेंगे, तो यहाँ पर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, यानी कि दो तरफ से क्या होगी, इसकी डोनर ग्रुप्स हैं। ठीक है, इसकी वजह से इसकी क्या होगी, डोनरेबिलिटी इंक्रीज कर लेंगे। ए और बी में से अपन डिसाइड करेंगे। यहाँ पे क्या सिर्फ एक ही NH2 जो कि डोनेट कर सकता है, इधर से क्या आ रहा है प्लस इफेक्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है दोनों तरफ से क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इस नाइट्रोजन की डोनरेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी कि बी को सबसे ऊपर ले आइए, उसके बाद ए को। अब देखिए इन दोनों को, सी और डी ऑप्शन को देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन है और यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखिए ये क्या हमारा sp2 और ये क्या हमारा sp3 है कि नहीं, होगा क्या, sp3 जिसका एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा डोनरेबिलिटी उसकी उतनी ही कम होगी, और जिसका एस करेक्टर जितना कम होगा उसकी डोनरेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। पी करेक्टर जितना ज्यादा होगा डोनरेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो किसमें पी करेक्टर है, सबसे ज्यादा sp3 वाले में है, यानी कि एस करेक्टर सबसे कम हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा सी और यहाँ पे डी, ये क्या होगा इसका करेक्ट ऑर्डर होगा।
तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है हमारा E। अब देखिए इसमें आपको गिवन है मेटा CPP है, ठीक है। क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच में इंसर्शन करवाना ऑक्सीजन का। क्या होगा देखिए, जिसका मैग्नेटिक फ्लूइड ज्यादा होगा वहां पर क्या करवा दीजिए, ऑक्सीजन को ऐड करवा दीजिए, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे देखिए, आपका फाइनल आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन। देखिए क्योंकि 3 ये क्या हमारा 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन है, और ये क्या हमारा 2 डिग्री, 3 डिग्री का ज्यादा अच्छे से क्या होगा, माइग्रेट करेगा। जब भी 2 डिग्री का माइग्रेशन, मैग्नेटिक फ्लूइड कम होता है तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये क्या होगा आपका इसका फाइनल प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है ये वाला, ठीक है। इसमें क्या देखिए NaBH4 गिवन है, CeCl4.H2, ठीक है। NaBH4 किसमें यूज करते हैं अपन, बिल्कुल कीटोन्स या फिर एल्डिहाइड को अपन किसमें, कार्बोनिल ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करते हैं, एल्कोहलिक ग्रुप में, इसी के अंदर अपन यूज करते हैं। तो ये COOH को कुछ भी नहीं कहेगा, सिर्फ और सिर्फ किसको कन्वर्ट कर देगा, डबल बॉन्ड O को किसमें कन्वर्ट कर देगा, OH में, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका इसका फाइनल आंसर, OH साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH। ये क्या होगा आपका इसका फाइनल आंसर। अब देखिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, इनको रख कर दे, चलिए देखिए अपने पास स्पेस थोड़ा सा मिल जाए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत आसान सिंपल सा क्वेश्चन है, किससे, आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से। देखिए इसमें क्या है आपके पास, कुछ ऐसा है, ये हमारे फिनाइल रिंग है, यहाँ पे CHO ग्रुप कनेक्ट कर दिया है, साथ में क्या है ब्रोमीन, और साथ में क्या है आपके पास कुछ ऐसा, यहाँ पे क्या आपका, सॉरी यहाँ पे ब्रोमीन नहीं है बच्चों, यहाँ पे आपके पास BOH एंड OH, राइट। ये क्या हमारा BOH एंड OH, साथ में क्या है, इसको BOH लिख सकते हैं, BOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और साथ में है आपके PPH3 का होल 4, ठीक है। ये क्या हमारा बोरोन है, ये क्या हमारा हेलाइड है। क्या होगा, एक्सचेंज होंगे, क्या यहाँ पर ये वाली रिएक्शन कौन सी होगी हमारी, सुजुकी रिएक्शन है ना। तो सुजुकी रिएक्शन क्या होता है, कुछ नहीं करना है, बस ये हटा दो और ये वाले रिंग कनेक्ट कर दो, CHO साथ में क्या है आपकी ये फिनाइल, यही क्या है इसका फाइनल प्रोडक्ट। और फटाफट से देख लीजिए। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना था। क्या बताना था, रिएक्टिविटी ऑर्डर। ये एक्स के प्लेस पे आपके क्या हो सकता है, सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसकी स्ट्रक्चर्स बनाइए पहले तो। सल्फर, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन, ये क्या हमारा पायरोल, और ये क्या होगा हमारा फ्यूरेन, ऑक्सीजन, ऑलराइट। और ये क्या होगा हमारा थाइफ्यून, ऑलराइट। अब अपने को बताना था कि रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका होगा, यानी कि रिंग में क्या होगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जिसमें रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, वो क्या होगा उतना ही फास्ट रिएक्शन करेगा। अब देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देखिए, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, जिसकी वजह से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आसानी से अंदर घूमेंगे। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, नाइट्रोजन से ज्यादा है, जिसकी वजह से इतना अच्छे से इन इलेक्ट्रॉन्स को इसमें डिलोकलाइज होने नहीं देगा। इन दोनों में से अपने को पता चल रहा है कि जो फ्यूरेन है, पायरोल है, पायरोल में ज्यादा अच्छे से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी रिंग में, जबकि फ्यूरेन में कम होगी। यानी कि ये क्या हो गया, अच्छे से अपने जो है नाइट्रोजन के साथ NO2 के साथ NO2 प्लस के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। यानी कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई और फ्यूरेन की रिएक्टिविटी कम हो गई। अब देखिए सल्फर की बात करते हैं, ठीक है। देखिए इसके पास क्या, हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल्स भी d ऑर्बिटल्स है। ये क्या कर सकता है, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि उसके पास खुद इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसके पास लोन पेयर भी है, नो डाउट, लेकिन इसके पास d ऑर्बिटल भी, वेकेंट ऑर्बिटल भी। तो क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपने विथड्रॉल करेगा, है ना। यानी कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों केसेस में बढ़ रही थी रिंग में, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर दे, यानी कि रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो ये अच्छे से NO2 प्लस के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि थायोफीन की तो रिएक्टिविटी और भी कम होगा। ये क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा, ठीक है। तो ये थे कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि आपने यहाँ पे देखे हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।